अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बात करने लगे हैं जी आपके फ़िज़िक्स के नाइन्थ के फेडरल बोर्ड की जी एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने लगे हैं जी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। इनमें से ड्राइव यूनिट कौन से है बच्चे? पास्कल भी है, न्यूटन भी है, वॉट भी है, किलोग्राम जो है वो आपका ड्राइव यूनिट नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड नंबर्स इन मेजर्ड इन बच्चे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650 सेकेंड आर। जी बच्चे आपके पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें से कौन सा शो कर रहा है बच्चे? ये है जी 0.001248। ये 1248 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट आ लार्जेस्ट वैल्यू। बच्चे पीटा जो है आपका वो लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चे? लेंथ मेजर करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप का इंटरनल डायमीटर बेस्ट कौन सा डिवाइस मेजर करती है? वो जो है वो है बच्चे आपके पास वर्नियर कैलिपर्स। ये आपके पास छोटा सा अमेरिका है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर। इफ मेन स्केल रीडिंग इज स्क्रू गेज इज 0 देन द थर्ड लाइन ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल coincide the with the datum line then the measurement of the screw gauge। स्क्रू गेज की तब मेजरमेंट क्या होगी? 0.03 मिलीमीटर होगी। 9.483 मीटर 10⁻³ मीटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे क्या करेंगे आप? 10 यहाँ पे अब 9.483 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर है आपके पास जी। ये जी 9483 बनेगा। ये 10⁻³ मतलब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट। बेस यूनिट इसमें से मोल है। द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज। इनमें से वन सिग्निफिकेंट डिजिट किस में से है? यहाँ पे 6.0 में से बचे। ये 6 ही है बस एक। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। मिलीमीटर से माइक्रोमीटर की रेशियो क्या है? 1000 की रेशियो है। 0.2 मिलीमीटर इज द यूनिट ऑफ मीटर्स इज। इसको अगर मीटर में करें बटे इस मिली का मतलब मिली का मतलब 10⁻³ तो यहाँ से इसको -3 ऐसे मूव किया तो 0.0002 मीटर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी बच्चे नेक्स्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 2। इसके एमसीक्यू देखिएगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड। जब आप चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन। फैन का स्क्रू की जो रोटेटिंग वो कौन सी मोशन है बच्चे? रोटेटरी मोशन है। आ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ डेक्लेरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज बच्चे ईस्ट की तरफ जाएगी क्योंकि वेस्टवर्ड में मूव कर रहा है डायरेक्शन में सर्कुलर में तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा। A girl walks 3 kilometers towards west and 4 kilometers towards south. What is the magnitude of her total distance displacement? बच्चे वो 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर होगा। A rider is training a horse move 60 meters toward right in 3 seconds. Then it will turns back and travel 30 meters in 2 seconds. Find its average velocity। तो बच्चे आपके पास जो इसकी एवरेज वेलोसिटी वो बनेगी बच्चे 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जी इफ़ अ साइक्लिस्ट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन फॉर 5 seconds, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइकिल इस बच्चे चेंज इसमें होगा 10 मीटर पर सेकंड। अ कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इफ हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी बच्चे 30 मीटर पर सेकंड। बच्चे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके बुक में फार्मूला इसका दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में। अब नेक्स्ट है आपके पास व्हेन अ स्लोप ऑफ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज। जब किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का स्लोप इंक्रीज करता है द बॉडी इज मूविंग इंक्रीजिंग वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। बच्चे जब वो टॉप पे जाएगा तो उसकी जो है एक्सेलरेशन बनेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो स्पीड बनाता है दी। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी। In 5 seconds a car accelerates so that its velocity increases by in 20 meter per second। नेक्स्ट द एक्सेलरेशन इज। अब एक्सेलरेशन क्या बनेगी बच्चे? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकंड। एक टावर से बॉल नीचे की तरफ छोड़ी गई है और 4 सेकंड में ग्राउंड में पहुंची है। अब स्पीड क्या होगी इसकी बच्चे? आप स्पीड वाले फार्मूले से जो है डिस्टेंस ओवर स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम से निकाल सकते हैं। वो आपके पास बनेगी 39.2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार। इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार को कौन बच्चे रिप्रेजेंट करता है बच्चे? ये वाला ग्राफ देखें, ये इंक्रीज ऑफ द कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जी बच्चे। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बच्चे मैथ्स के साथ जो है वो इनर्शिया रिलेट करता है। नेक्स्ट आपके पास है जी अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द बॉडी ऑफ वेटिंग 10 न्यूटन इट्स एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। जी बच्चे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में क्या बनेगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है बच्चे? केजी मीटर पर सेकंड है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फालिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा बच्चे? वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी दोनों
दोनों के लगेगा। नेक्स्ट अ बुक ऑफ मैथ्स 5 kg इज प्लेस ऑन द टेबल, टेबल पे 5 किलोग्राम की किताब पड़ी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक, उस पर फोर्स क्या लग रही है, मैग्नीट्यूड जो वो है बच्चे आपके पास 50 न्यूटन का। थर्ड फोर्स इज कंसिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, बच्चे थर्ड लॉ में आपके जो है वो आपकी थर्ड फोर्स लगती है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 seconds एंड इट प्रोड्यूसेस 50 kg मीटर पर सेकंड चेंज इन इट्स मोमेंटम, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बच्चे फोर्स 25 न्यूटन की लग रही होगी अगर आपका जो है वो जो प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन मोमेंटम 50 kg। नेक्स्ट एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स एंड दैट बैलेंस यू वेट इज, बच्चे सेंटीपिटल फोर्स है। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय स्टिक, हैंगिंग कारपेट है उसको बीट कर रहे हैं उसका मट्टी झाड़ने के लिए। डस्ट फ्लाइज ऑफ द कारपेट इट मेनली ड्यू टू, वो किस वजह से जो है वो मट्टी उड़ती है, वो इनर्शिया ऑफ डस्ट की वजह से। अ बकेट हैविंग द सम वाटर इज डिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है वर्टिकल सर्कल में पड़ा है। द वाटर डज नॉट स्लिप आउट स्पिल आउट इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन ड्यू टू, बच्चे किस वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर होगा। जी हम नेक्स्ट बच्चे चलते हैं। इसमें हमें पास कह रहा है द फोर्स विच मूव्स द कार, कार को मूव कराने के लिए कौन सी फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। न्यूटन पर के जी इज इक्वलेंट टू बच्चे मीटर पर सेकंड है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg प्लेस अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, बच्चे फोर्स कितनी लगी 9.8 न्यूटन लगेगी। जी नेक्स्ट चलते हैं। जी बच्चे आपके पास नेक्स्ट है नेट फोर्स ऑन द बॉडी फाइलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, बच्चे वो जीरो होता है, ठीक है हमेशा नेट फोर्स जो है वो जब बॉडी फॉल कर रही हो एयर में। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट। जी आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है आ सी सा बैलेंसेस परफेक्टली विद टू चिल्ड्रन ऑफ इक्वल वेट। सी सा में बच्चे दो साइडों में बैठे हैं इक्वल वेट में, सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द फर्कुलम। इफ़ वन चाइल्ड मूव्स क्लोजर टू द फर्कुलम, फर्कुलम के करीब अगर एक बच्चा आएगा तो क्या होगा, द सीसा लिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु मूव्ड क्लोजर, सीसा उसी की तरफ मूव होगा जो क्लोज हो रहा होगा उसकी तरफ, सीसा की तरफ। जी नेक्स्ट है व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू अ पिवट पॉइंट देन मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बच्चे जीरो होगा। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट एट मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी देन द टॉर्क एक्टिंग, उस पर टॉर्क क्या लग रहा होगा बच्चे, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो जीरो होगा। A body is in equilibrium must not have acceleration. A uniformly rotating fan is said to be in both in static and dynamic equilibrium। जी नेक्स्ट देखते हैं जी। जी आपके पास जी यू थ्रो आ वेटेड फिशिंग मैन नेट इनटू अ काम लेक, बच्चे आप इसको जो है देख सकते हैं, इसका आंसर है लोअर इन वाटर कॉलम, आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। जी इसकी जो क्वेश्चन नंबर 7 का है इसका बच्चे जिसमें आप लिखा हुआ है आ टाइट ड्रॉप वाकर इज़ कैरिंग अ लॉन्ग पोल, बच्चे इसका है लॉन्ग एंड प्लेस्ड हॉरिजेंटली। It is more difficult to walk on the slippery surface than on a non-slippery because of friction, reduced friction. For an object moving with terminal velocity, acceleration क्या होगी, ज़ीरो होगी। The correct answer order of comparison for the terminal speeds of raindrop, snowflake and hailstone, बच्चे ये raindrop is greater than snowflake is greater than hailstone। Next you are trying to loosen a nut using spanner, spanner से आप नट को जो है वो लूज कर रहे हैं बट इट इज़ नॉट वर्किंग नहीं कर रहा। इन ऑर्डर टू ओपन द नट यू नीड टू क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट अ पाइप टू इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्पैनर। द फोर्स दैट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट इट्स मैग्नीट्यूड, बच्चे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। द रीजन दैट अ कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न इज लैक ऑफ सफिशिएंट सेंटीमीटर फोर्स। नेक्स्ट है जी आपके पास A car drives at a steady speed around a perfectly circular track. Both the acceleration and net force on the car point inward. वो हमेशा अंदर की तरफ inward होंगी. A satellite of mass m revolving around the earth with the orbital speed v. If mass of the satellite is doubled, mass अगर double है तो बच्चे orbital जो speed है उसकी half हो जाएगी। Next chapter पे चलते हैं हम। जी नेक्स्ट है आपके पास द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज स्टील, जो है मोर जो है वो मोस्ट इलास्टिक होता है। हुक्स ला होल्ड गुड अप टू, बच्चे प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए। अ मैस ऑफ 2 kg इज हंग बाय स्प्रिंग, जो है वो एक मैस हंग किया गया है लटकाया गया स्प्रिंग के जरिए से 2 kg का। विच डिस्प्लेजेज इट थ्रू 5 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बच्चे तब बनेगा आपके पास 400 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चे मटीरियल विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ the load
प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन आर फॉर्म, बच्चे ये प्लास्टिक मटेरियल की वजह से होता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का बच्चे पास्कल है। विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, कौन सा करेगा बच्चे? अगर ऑफ मैस 40 kg वेयरिंग हाई हील शूज़ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, प्रेशर ऑफ 1000 मीटर बार्स इज इक्वल टू, बच्चे किसके इक्वल होता है? 1000 किलो पास्कल के। प्रेशर 100 किलो पास्कल के। प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर एच जी इज इक्वल टू, बच्चे 1.316 मल्टीप्लाई 10⁻³ आपने इसको याद कर लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग, बैरोमीटर के जरिए से होता है बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन कंटेनर इंक्रीज विद डेप्थ की वजह से इंक्रीज होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट, मरी में होता है बच्चे आपका प्रेशर बहुत स्मॉल जो है वो लो होता है। अ गर्ल ऑफ मैस 50 kg वेयर्स हील्स विद एन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, द प्रेशर जो है वो ग्राउंड में किसे वो कितने एक्सर्ट करेगी? 4/10⁻⁵ पास्कल। Divers wear specially suit in order to protect them from, मुझे किस कहाँ से करने के लिए? आपके पास हाई प्रेशर को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए। इन अ स्टेशनरी फ्लड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लड वेरी विद डेप्थ, मुझे वेरी करेगा आपका डेप्थ ओनली की तरफ। द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी स्मॉलर व्हेन स्लीप्स ऑन द, जब स्लिप होगा आपके ग्राउंड के ऊपर तब जो है वो उसका जो है वो प्रेशर जो है वो क्या होगा आपका? स्मॉलर होगा। जी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी जॉल इज इक्वल टू, बच्चे वाट सेकंड के इक्वल होता है कि जॉल आपका। अ कार एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, तीनों के सेम काइनेटिक एनर्जी है। विच ऑफ दिस हैव अ ग्रेटर स्पीड, स्पीड किसकी तेज़ होगी बच्चे? क्रिकेट बॉल की। क्यों? क्योंकि आपका जो कार भी है वो उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया और मैस ज़्यादा है, एलिफेंट का भी मैस ज़्यादा है, क्रिकेट बॉल का कम है, तो ये स्पीड इसकी तेज़ होगी। A ball weighing 50 Newton is lifted to a height of 5 meters. The potential energy stored, potential energy बचे 25 joule होगी, 25 joule. What is the power utilized when 100 joule of work is done 5 सेकंड? 5 सेकंड में अगर 100 joule वर्क हुआ है तो आपका 20 वाट जो है वो पावर बनेगी। ऐसा यूनिट पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। A 4 kg body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। फ्रिक्शन अगर निगलेक्ट की कर दी जाए तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बनेगी? 50 जॉल की बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। आपके पास अब बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, एक अब डाउनवर्ड की तरफ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ई के मीन्स आपकी जो है वो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी ई पी से, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज, जो थर्मल एनर्जी। अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वाट फ्लाई लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मैस एंड फ्रॉम द एम और फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट 2 मीटर इन 3 सेकंड। एम क्या होगा बच्चा? 300 kg होगा। विच वन इज रीन्यूएबल सोर्स, रीन्यूएबल सोर्स कौन सी है? सनलाइट। 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज इक्वल टू, बच्चे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 746 वाट के। अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव द एफिशिएंसी ऑफ इक्वल टू ग्रेटर दैन 0.8। अ हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटा। द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? लाइटर की होगी। नेक्स्ट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी बट causes no displacement, the work done zero होगा। A box is taken second floor of a building by doing some work, this work converts potential energy। नेक्स्ट चलते हैं जी। आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है जी नेक्स्ट चैप्टर का। हाउ मैनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर, बच्चे कितने फेजेस हैं? 4 हैं। इन विच ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन प्लाज्मा के अंदर होता है। विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, बच्चे किसकी होगी? 100 ग्राम की भी होगी, केजी की भी होगी, और इनकी सबकी 1 टन और सब सेम बच्चे सबकी सेम डेंसिटी होगी, ऑल हैव द सेम डेंसिटी। व्हाट इज द मास ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 50 kg पर मीटर क्यूबिक इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूबिक, इसका 250 kg बचे, इसका जो है वो मैस बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। gases and liquids are categorized as fluids, which statement describe the particle structure of gases, बच्चे particle have moderate kinetic energy and move randomly, ठीक है, उनकी जो है वो kinetic energy moderate होती है दरमियानी, और वो move करते हैं। which state of matter has particles that have high compressible and can fill any container, बच्चे गैस है। what happened to the arrangement of particles when a solid is heated and turned into liquid, बच्चे particles move further apart, जल्दी से जो है वो दूर की तरफ भागेंगे particles। which of the following is not a form of internal energy, इंटरनल एनर्जी की कौन सी टाइप नहीं है? लाइट एनर्जी। नेक्स्ट व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड
कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी रिमेंस द सेम, बच्चे उसकी रिमेन जो एनर्जी है वो सेम रिमेंस सेम रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज यूज टू मरकरी थर्मोमीटर, वॉल्यूम होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज सेंसिटिव और लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर, यूज आ लार्जर कैपिलरी ट्यूब thermometer which is more suitable for measuring rapid changing temperature is thermocouple है। A mercury has uniform linear expansion in liquid thermometer, a liquid is glass. In glass thermometer has mercury level of 2 centimeter and melting point of ice and mercury level is 6 centimeter at boiling। तो बच्चे पॉइंट ऑफ कार व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल, बच्चे आपके 0.04 सेंटीमीटर बनेगा। विच थर्मोमीटर यूजेस वोल्टेज टू मेजर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी, बच्चे आपका पास थर्मोकपल होता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव जी। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज आपके पास है। इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट इन हाफ इट विल, बच्चे ये मोनोपोल बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं। which one is the quickest method to magnetize a material, बच्चे पुटिंग इन साइड द करंट कैरिंग कोयल एक है, उसके अंदर जो है अगर हम करंट को छोड़ दें तो वो बेस्ट आपके पास हो जाए, क्विकेस्ट मेथड होगा मैग्नेटाइज मटेरियल को करने का। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मोशन ऑफ आयंस इन द कोर। मटेरियल्स विच इज़ द बेस्ट वन फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट स्टील। मटेरियल विच इज़ बेस्ट फॉर वन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो है आपके पास सॉफ्ट आयरन। अनसेंसिटिव magnetic material is to shielded by the external magnetic field. It should be kept inside a box of soft iron. Magnetic field lines are closed when two current carrying wires in the same direction are placed parallel near the each other. Due to magnetic field produced by each wire will be वो क्या होगा, repel each other करेंगे। नेक्स्ट है which of the following material is ferromagnetic, कौन सा बच्चे निकल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चे इस तरीके से आपकी इस बुक के जो है वो चैप्टर के एमसीक्यू तमाम फिजिक्स की बुक के 9th क्लास न्यू फेडरल बोर्ड के तमाम एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस फिजिक्स की बुक के बच्चे आपके पास जितने भी नोट्स हैं उसके सोल्यूशन हैं, एक्सरसाइजेज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, इन्हीं लेक्चर्स में भी मिल जाएंगे और आपको जो है वो उसमें उस हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो हार्ड फॉर्म के लिए बच्चे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच।